प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट कई सारी कंप्लेंट्स आने के बाद फी फिक्सेशन कमेटी ने एक ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है कि रिपीटेडली अलग अलग जगहों से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स खास तौर पर, वो फ़ीस की डिमांड कर रहे हैं पेरेंट्स से, और वो फ़ीस की डिमांड इस तरीके से कर रहे हैं कि आप 6 महीने की फ़ीस जो है वो एडवांस में जमा करवा दें, या फिर आप एक रिफंडेबल डिपॉजिट जो है वो आप स्कूल में पेश कर दें। और ये सारी डिमांड्स इस फ़ी फिक्सेशन कमेटी का ये कहना है कि जेन्युइन नहीं है। जब ये डिमांड जेन्युइन नहीं है, इसको लेकर एक ऑर्डर फी फिक्सेशन कमेटी ने दिया है, जिस ऑर्डर में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके ये कहा गया है कि ये प्राइवेट स्कूल जिस तरीके की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिसेस सही नहीं हैं, ये प्रैक्टिसेस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वायलेशन करती हैं। और साथ ही में ये भी कहा है कि अगर इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू किया जाएगा तो कड़े कदम उठाए जाएंगे इन प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ। आपको बता दें कि इस ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले ये कि कमिटी फॉर फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने ये कहा कि हमारे पास कई सारी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स आई, जिन रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का और स्टैट्यूट्स का उल्लंघन कर रही है और पेरेंट्स को इन इलीगल डिमांड्स के लिए मजबूर कर रही हैं। वो इलीगल डिमांड्स भी इस ऑर्डर में बताई गई हैं। ये कहा गया कई सारी ह्यूज अमाउंट रिफंडेबल डिपॉजिट के नाम पर सबमिट करने को कहा जा रहा है। अक्सर आप भी देखते होंगे कि स्कूल में कहा जाता है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आपको जब बच्चा जो है वो स्कूल से डिस्चार्ज लेगा, यानी कि जब स्कूल छोड़कर पास आउट होकर चला जाएगा, तो ये अमाउंट आपको वापस से रिफंड कर दिया जाएगा। आप फिलहाल ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दें। इस ऑर्डर का ये कहना है कि ये डिमांड इलीगल है। आप इस तरीके की डिमांड पेरेंट्स के सामने नहीं रख सकते। उसके अलावा एडवांस ट्यूशन फी 6 महीने के लिए या पूरे साल के लिए भरने को कहा जा रहा है, ये भी इलीगल है, ये भी नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ में ये भी कहा कि पेरेंट्स को स्कूल बुलाकर ये कहा जा रहा है कि आप पेंडिंग फीस इमीडिएटली क्लियर करें। अगर आप पेंडिंग फीस इमीडिएटली क्लियर नहीं करते तो उन्हें थ्रेटन किया जाता है कि आपके बच्चों को स्कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। इस ऑर्डर में ये कहा गया कि एजुकेशन डज नॉट ओनली मेक वन लिटरेट बट एनेबल्स हिम टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक व्यक्ति जो है वो अपने टैलेंट को शार्पन करता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और पर्पस ये होता है कि सोसाइटी को सर्व किया जा सके। इस तरीके की सर्विसेज जो हैं ये चैरिटी के इक्विवेलेंट होती हैं। लेकिन कुछ स्कूल मैनेजमेंट, ये मेरे लफ्ज़ नहीं हैं, ये इस ऑर्डर के अल्फाज हैं, कि कुछ स्कूल मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद भी एजुकेशन को एक कमर्शियल एक्टिविटी समझते हैं, ना कि चैरिटेबल वर्क। और वो इस पवित्र काम को एज कैमोफ्लेज करते हैं अपने इंस्टिंक्ट्स को और अपने खजानों को भरने के लिए। उसके बाद ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के सेक्शन 20E1 के तहत स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब किया गया है प्राइवेट स्कूल्स को कि वो किसी भी तरीके की फीस स्टूडेंट से या गार्डियन से, ट्यूशन फीस के अलावा, एनुअल फीस के अलावा, ट्रांसपोर्ट फीस के अलावा और वॉलंटरी स्पेशल पर्पस फी जैसे कि पिकनिक, टूर या एक्सकर्जन के अलावा और कोई भी फीस नहीं चार्ज कर सकते। या फिर अगर ये फी फिक्सेशन कमेटी कोई और फी अप्रूव करती है तो वो चार्ज करने के लिए जो है प्राइवेट स्कूल एलिजिबल हो जाएंगे, तब तक के लिए और कोई भी फीस वो चार्ज नहीं कर सकते। ये भी कहा गया कि एडमिशन फीस की जहाँ तक बात है, आप एडमिशन फ़ी तक चार्ज नहीं कर सकते, और अन्य किसी भी तरीके की फ़ीस जो है, ट्यूशन फ़ी और एनुअल फ़ी के अलावा, ट्रांसपोर्ट फीस के अलावा और पिकनिक फ़ीस के अलावा, पिकनिक फ़ीस को भी वॉलंटरी रखा गया है, आप अन्य कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन रिफंडेबल फ़ी डिपॉजिट जो मांगी जा रही है ये लीगली परमिसिबल नहीं है, ना ही डिमांड की जानी चाहिए, ना ही कलेक्ट की जानी चाहिए। ये भी कहा गया कि ट्यूशन फीस चार्ज की जा रही है एंड कलेक्ट की जा रही है ताकि रेकरिंग एक्सपेंसेस जो हैं स्कूल्स के, चाहे वो स्टाफ की सैलरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, वाटर चार्जेस हो, उन्हें भरा जा सके। ट्यूशन फीस एक मंथली फीस है, जैसे कि ऑलरेडी कहा गया, जिसे रेकरिंग एक्सपेंसेस को मीट किया जा सकता है। तो स्कूल मैनेजमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि स्टूडेंट्स को और गार्डियंस को क्यों ये कहा जा रहा है कि आप 6 महीने की फ़ीस एडवांस में दे दें या आप साल भर की फ़ीस जो है वो एडवांस में दे दें। ये भी कहा गया कि ऐसी डिमांड अगर की जाती है तो ये जो सेटल्ड नॉर्म्स हैं ट्यूशन फ़ी कलेक्ट करने की, उसके साथ फिट नहीं बैठती है, परमिट नहीं की जा सकती है। और साथ ही में
कुछ स्कूल मैनेजमेंट्स का ये भी कहना है, पेरेंट्स को ये कहा जा रहा है कि पेंडिंग ड्यूज जितने भी हैं वो अगर वो इमीडिएटली नहीं भरते हैं तो उनके बच्चे की ये भी जो है वायलेटिव है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र जो है वो इस ऑर्डर में किया गया है और ये कहा गया है कि schools are being set up to impart education to children. Non-payment of fee cannot and shall not come in the way of such a pursuit of the student. The school management, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक पैराग्राफ है जो इसको ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि स्कूल मैनेजमेंट डिबार नहीं कर सकता किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस या फिजिकल क्लासेस अटेंड करने से ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फीस, एरियर्स और आउटस्टैंडिंग फीस इंक्लूडिंग द इंस्टॉलमेंट्स एंड शेल नॉट विदहोल्ड अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टूडेंट ऑन दैट अकाउंट। यानी कि अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं भरी है, आप ये कहकर उसकी पढ़ाई भी नहीं रोक सकते, आप ये कहकर उसके एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी नहीं रोक सकते, आप ये कहकर उसे क्लासेस अटेंड करने से भी नहीं रोक सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट है जिसमें ये भी कहा गया, स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा भी ये राइटली पॉइंट आउट किया गया है कि जो लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की, वो उसके बावजूद भी कई सारे उसे फॉलो नहीं किया जाता, कई सारे पेरेंट्स काफ़ी देर तक डिले करते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन जो है उन ड्यूज की रिकवरी के लिए इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो इंस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में अगर कंसर्न पेरेंट जो है वो अपने रीजंस बताता है तो कंपैशनेटली उन रीजंस को सुनना और समझना भी स्कूल की जिम्मेदारी है। उससे ज़्यादा और भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोबारा रिपीट किया गया कि जो रिकवरी प्रोसेस है शुड बी इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद लॉ। ये भी कहा गया इस ऑर्डर में कि हालांकि प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने अफेयर्स जिस तरीके से रन कर रहे हैं, फाइनेंसेस जनरेट कर रहे हैं, वो अलग अलग फीस के ज़रिए ही करते हैं और वो लीगली परमिसिबल फीस के ज़रिए ही करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स और गार्डियंस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो लीगली परमिसिबल फीस जो है वो भरें स्कूल में, वो भी टाइम पर। लेकिन एक फैक्ट जो है उसे भूला नहीं जा सकता कि 5 अगस्त 2019 के बाद और उसके बाद कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद दोनों चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो कि बुरी तरीके से फाइनेंशियली इम्पैक्ट हुआ है जम्मू कश्मीर में। इस वजह से कई लोगों के लिए मुश्किल हो गया है रोजी रोटी का भी बंदोबस्त करना और उनके लिए ये मुश्किल हो गया है कि वो अपने बच्चे की स्कूल फीस कैसे टाइम पर भरें। जो क्लास ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या फिर बड़े बिजनेस कंसर्न्स हैं उन्हें तो ज़्यादा इम्पैक्ट लॉकडाउन से नहीं पड़ा है, लेकिन वो लोग और ये भी कहा कि वो क्लास ऑफ पीपल जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई हैं उनकी मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो लीगली परमिसिबल फीस को अपने बच्चों की इमीडिएटली स्कूल मैनेजमेंट को डिपॉजिट करें और ये भी करें कि वो कंसेशन ना मांगे, फिक्स्ड इजी इंस्टॉलमेंट के ज़रिए वो अपनी पेमेंट करें ताकि सारे ड्यूज क्लियर कर सकें। लेकिन जो कंप्लेंट्स आ रही है उसके चलते FFRC यानी कि जो फी फिक्सेशन कमेटी है उसका ये कहना है कि हम ड्यूटी बाउंड हैं ऐसे ऑर्डर्स पास करने में ताकि वो स्मॉल नंबर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट्स जो हैं जो लॉज को और जितने भी नॉर्म्स हैं उन्हें नहीं मान रही हैं, उनकी ये अल्फाज ज़रा ध्यान से सुनिएगा। To tell the small number of school managements that laws and institutions have potential to straighten the curved tails, यानी कि जो लॉ को नहीं मानते, जो नॉर्म्स को नहीं मानते, गाइडलाइंस को नहीं मानते, उनकी पूंछ सीधी करने का काम भी लॉज और इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। इसी को माइंड में रखते हुए ये ऑर्डर पास किया गया है, जिस ऑर्डर में जो 3 स्ट्रिक्चर्स पास किए गए हैं वो ये हैं। पहला, कोई भी स्कूल मैनेजमेंट ना ही डिमांड करेगी, ना ही चार्ज करेगी, ना ही ऐसी कोई भी अमाउंट कलेक्ट करेगी रिफंडेबल डिपॉजिट या फीस के नाम पर। दूसरा, कोई भी स्कूल मैनेजमेंट ना ही डिमांड करेगी, ना ही चार्ज करेगी, ना ही कलेक्ट करेगी एडवांस ट्यूशन फीस 1 महीने के बियॉन्ड, चाहे वो 6 महीने की हो, चाहे वो 1 साल की हो, एक्सेप्ट जहां पर पेरेंट्स और गार्डियंस वॉलंटियर करते हैं कि हम एडवांस में पे करना चाहते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें बार बार इस प्रोसेस से गुजरना ना पड़े, हर महीने डिपॉजिट ना करना पड़े, वो खुद चाहते हैं कि 6 महीने की हम एडवांस में पे कर दें, देन इट इज़ ऑल राइट। लेकिन अदरवाइज डिमांड नहीं किया जा सकता। और उसके साथ ही में स्कूल मैनेजमेंट्स को ये भी कहा गया कि उन्हें डायरेक्ट किया गया कि आप बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके की बाधा ना बने केवल इस कारण से कि उन्होंने फीस नहीं भरी है। स्कूल मैनेजमेंट लेकिन
उनके पास ये भी इख्तियार हैं कि अगर अनपेड फीस है तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो उस फीस की रिकवरी भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई को रोक देना, उसे क्लासेस में बैठने से रोक देना, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने को कहा गया है। और साथ ही में जहां पर पेरेंट्स रीजंस बताते हैं कि इस कारण से हम फीस पे नहीं कर पा रहे, तो उन रीजंस को भी कंपैशनेटली सुनना, एक्सेप्ट करना, मानना, वे आउट निकालना, ये करने के लिए भी कहा गया है स्कूल मैनेजमेंट से। यानी कि रिपीटेडली जो कंप्लेंट्स इस फी फिक्सेशन कमेटी के पास गई थी, और कमेटी केवल फी फिक्सेशन के लिए ही नहीं है बल्कि रेगुलेशन के लिए भी है, तो प्राइवेट स्कूल्स को लेकर जो शिकायतें गई, उन शिकायतों की बुनियाद पर यह कहा गया कि आप ना ही कोई ऐसे रिफंडेबल डिपॉजिट मांगे, ना ही एडवांस फीस मांगे, और कंपैशनेटली उन लोगों की बात सुने जो इस समय प्राइवेट स्कूल्स में तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन फीस नहीं दे पा रहे।